नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। लेकर हाजिर हूं देश का सवाल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक बड़ी पहेली बन चुकी है। जब से सुशांत की मौत हुई है अब तक सैकड़ों खुलासे हो चुके हैं, लेकिन कोई भी खुलासा ठोस अंजाम की ओर बढ़ता नहीं नजर आ रहा। अब एक और खुलासा यह भी हुआ कि सुशांत की मौत का अपडेट सोशल मीडिया पर पहले ही हो गया था। इसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं और ये सवाल देश का सवाल बनते हैं। सवाल, सुशांत की मौत विकिपीडिया पर पहले ही अपडेट कैसे हुई? मौत दोपहर 1 से 2 बजे के करीब अगर मानी जा रही है तो सुबह 9 बजे अपडेट कैसे हुआ? विकिपीडिया पर अपडेट आखिर किस आईपी एड्रेस से हुआ है? आईपी एड्रेस की पड़ताल में पुलिस की जांच क्या कहीं तक पहुंची है, और हुई है तो कहां तक पहुंची है? सुशांत की मौत को सुसाइड मानकर ही आखिर जांच क्यों जारी रखी गई है? क्यों शुरू से यह मान लिया गया कि यह मौत केवल आत्महत्या ही है, जबकि हम सभी देख रहे हैं लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुशांत की मौत पर लाख सवाल हैं और उन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी हमारे इस खास शो देश का सवाल में हमारे साथ मौजूद है। विश्व शर्मा जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल आनंद प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब जो कि प्रवक्ता एनसीपी हैं, वो भी हमारे साथ इस दौरान जुड़ रहे हैं। पायल घोष अभिनेत्री हैं और उसी इंडस्ट्री से आती हैं जहां से सुशांत सिंह राजपूत हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ सुनील शुक्ला, सुशांत के दोस्त, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उन्हें। अपने मेहमानों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे खुलासे को, इन तमाम बातों को समेटे हुए हमारी रिपोर्ट देख लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का एक और बड़ा खुलासा। सुशांत की मौत विकिपीडिया पर पहले ही हुई अपडेट। सुशांत सुसाइड के विकिपीडिया अपडेट के पीछे कौन? सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर लाख सवाल उठ रहे हैं। सुशांत की हत्या हुई या आत्महत्या, ये पहेली अभी सुलझी भी नहीं है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले ही उनके विकिपीडिया पेज पर समय अपडेट होने का मामला गर्मा गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले ही उनका विकिपीडिया पेज अपडेट हो गया था। 14 जून की सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच ही सुशांत के विकिपीडिया पेज पर यह अपडेट कर दिया गया था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, जबकि सुशांत के सुसाइड की खबर 14 जून को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच आई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसने सुशांत की मौत को विकिपीडिया पर अपडेट किया? वो कौन सा आईपी एड्रेस था जिससे सुसाइड अपडेट किया गया? पुलिस ने आईपी एड्रेस तलाशने पर अब तक क्या काम किया है? जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई है, हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता। सुशांत के सुसाइड नहीं करने को लेकर लाख वजहें सामने आई हैं। जैसे सुशांत की हाइट बेड और छत के बराबर, गले पर बेल्ट के निशान, सुशांत की आंखों की स्थिति, क्योंकि जब एक शख्स सुसाइड करता है तो उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। सुशांत के साथ ऐसा नहीं था। उसके साथ ही सुशांत के परिवार और उसके दोस्तों का दावा है कि सुशांत कमजोर दिल के नहीं थे। लेकिन जिस तरह से सुशांत की मौत की जांच हो रही है, वो एक ही दिशा में बढ़ रही है कि सुशांत ने सुसाइड किया। सुशांत की मौत के थोड़ी देर बाद ही पुलिस सुशांत की मौत को सुसाइड बता देती है। घर से सीसीटीवी गायब था। आखिर मुंबई पुलिस सुशांत की मौत को लेकर इतनी हड़बड़ी में क्यों थी और बिना किसी जांच के, बिना किसी ठोस तफ्तीश के सुशांत की मौत को सुसाइड बता देती है?
सुशांत केस में संदेश के घर में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती है, लेकिन रिया बार बार खुद को निर्दोष बता रही है। तो वहीं सुशांत के वकील का दावा है कि रिया जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सच किसी से नहीं छिपेगा। तो इस तरह से बयानबाजी करना, एक तरह से सिंपैथी गेन करने की कोशिश करना, ये एक तरह से कोशिश वो सोच रहे हैं कि इस तरह से सिंपैथी गेन कर पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इससे सिंपैथी नहीं गेन करेंगे। उससे और उनका रवैया और क्लियर हो रहा है कि किस तरह से उन्होंने सुशांत सिंह को इस्तेमाल किया, और जब इस्तेमाल करने की जब जरूरत खत्म हो गई तो उन्होंने उसको फेंक दिया। ये देखिए, वही मैं कह रहा हूं, ये एक परसेप्शन बैटल भी चल रहा है ना। वो परसेप्शन बैटल में सोच रही हैं, क्योंकि सब लोग अब धीरे धीरे समझ गए हैं कि क्या हुआ है सुशांत के साथ। सबसे बड़ा सवाल है कि सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले ही उनकी मैनेजर दिशा सालियान की भी मौत हो गई थी। एक के बाद एक दो मौतें कई जवाब मांगती हैं, लेकिन इन दो रहस्यमयी मौतों की जांच किस कदर विवाद हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा, अपने सवाल पर सवाल निकल कर आ रहे हैं। इस मौत के बाद से ही मुंबई पुलिस इस मानसिकता को लेकर आगे बढ़ रही थी कि यह आत्महत्या है, एडीआर दर्ज होती है और तमाम चीजें आगे बढ़ा दी जाती हैं। लेकिन इस बीच जब हमें शो कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंटेंट रजत मेवाती भी सामने आए। उन्होंने रिया के आने के बाद सुशांत की जिंदगी में कैसे बदलाव होने लगे, इसका भी खुलासा किया। इंडिया न्यूज पर सुशांत के अकाउंटेंट का खुलासा बड़ी खबर की तरह हम इसको रख रहे हैं। सुशांत के अकाउंट से ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, रिया ने चीजों को कंट्रोल किया। रजत मेवाती ये वही शख्स हैं जो सुशांत के अकाउंटेंट रहे थे, और रिया ने धीरे धीरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया। एक तरीके से धीरे धीरे पूरा स्टाफ ही बदल दिया। रजत मेवाती अकाउंटेंट का क्या कहना है, एक खुलासा है, आइए पहले वो खुलासा भी सुन लेते हैं। थोड़े प्रियंका दीदी जाने के बाद थोड़ा मूवमेंट ज्यादा हो जाता रिया मैम का। प्रियंका दीदी जाने के बाद एंड फिर माई बिन जुलाई 20 तारीख लमसम एट दैट पॉइंट श्रुति की एंट्री घर में हुई। बाय द अगस्त और सितंबर चीजें बदलने लगी, बिकॉज सारी चीजें उनके फेवर में थी। ऐसा एक भी दिन नहीं बीत रहा जब एक ना एक कोई शख्स आकर यह ना कह रहा हो कि इस सारे केस में एक घालम घेल है, एक कुछ ऐसी तरह की मिलावट है जो धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन पता नहीं क्यों जो पहली जांच एजेंसी है मुंबई पुलिस, वो यही मानकर अपनी सारी जांच करती रही कि यह सब आत्महत्या है। कुशल झवेरी दोस्त आकर कहते हैं कि सुशांत इतना खुश था कि वो अपनी एक डील को लेकर उनसे बात कर रहा था, और ये सारी की सारी बात 8 जून को हो रही थी। हमारे साथ 4 मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। निखिल आनंद साहब, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। साथ ही ब्रजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी, हमारे साथ जुड़े हैं, महाराष्ट्र सरकार का एक हिस्सा है एनसीपी। पायल घोष, टीवी एक्ट्रेस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आती हैं, और सुनील शुक्ला जो कि सुशांत के दोस्त हैं। शुरुआत में कर लेता हूं सुनील आपके साथ। सुनील, हम मानते हैं यहां पर कि इस पूरे मामले में कोई ऐसा कारण हमें नजर नहीं आता कि जहां पर हम ये माने कि इसमें बहुत कुछ मिलावट है, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। लगातार लोगों के बयानों को नजरअंदाज किया जाता रहा, एक लाइन पर सारी की सारी जांच होती रही, और लगातार विरोध इस बात का कि कहीं ये सारी चीजें महाराष्ट्र बनाम बिहार बनती हुई दिखती हुई नजर आने लगी। मेरा आपसे सीधा सा सवाल, आज जब इतने दिन बीत चुके हैं, आज जब समझ में नहीं आ रहा है कि सुशांत एक बेहतरीन प्रतिभा कहां चला गया, आपको अपना दोस्त याद आता है ज्यादा, या फिर इंसाफ में मिलने वाली देरी? तो यहाँ पे जांच बता रहा हूँ, मुंबई पुलिस चाहती थी तो एक दिन में ये रिजल्ट ला सकती थी। पर एग्जांपल देता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत का जो हाइट है वो 5 फुट 11 इंच है, लगभग 6 फुट। पंखा आप सर के ऊपर देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, वो 1.5 फुट होता है, 18 इंच। ये दोनों आप मिला देते हो तो उंगली जब कोई लटकता है और उंगली आगे कर ले तो 6 फुट 6.5 फुट हो जाता है, यानी 8 फुट सुशांत और पंखा। और जो बेड है कम से कम 18 इंच का होगा, अगर मैं 18 इंच जोड़ता हूं तो 9.5 फुट होता है। और जो बिल्डिंग प्रपोजल का प्लान में, अब बिल्डिंग का इंटरनल हाइट बता रहा हूं मैं, वो 9 फुट 2 इंच है, यानी सुशांत सिंह राजपूत लटक के मर ही नहीं सकते। आपको मैं टेक्निकल चीज बता रहा हूं, बिल्डिंग प्रपोजल प्लान में जो बिल्डिंग का इंटरनल हाइट है, जो जमीन से लेकर सर तक है, वो केवल 9 फुट 2 इंच है। और सुशांत का हाइट आप काउंट कर लीजिए, पंखे का आप कर लीजिए, बेड का कर लीजिए,
सुशांत उसमें आराम से खड़ा होता है। तो ये मर्डर है, पहले बात एक क्लियर कर लीजिए, मर्डर है। और वहां पे रिया क्यों नहीं थी? क्योंकि इसकी कॉन्स्पिरेसी पहले से रची गई थी, इसकी कॉन्स्पिरेसी पहले से रची गई थी। और जो सिद्धार्थ पिठानी है, जिसके मोबाइल पे दिशा सालियन इंटरेक्शन कर रही थी, जो सुशांत उस फोन को एक्सेस कर रहा था, दिशा ने अपने आखिरी दम जो उन्होंने उनके साथ हुआ वो चीज का वर्णन चैट में था, जो सुशांत वो मोबाइल को हैंडल करते थे। और सिद्धार्थ पठानी को एक चीज मालूम था। तो ये समझ लीजिए ये साजिश है, इनको मारा गया, बाद में लटकाया गया। अब प्लान के हिसाब से जाइए, बिल्डिंग प्लान के हिसाब से। दूसरा, मुंबई पुलिस क्यों नहीं करना चाहती है? मुंबई पुलिस इस बार चाहे उत्तर भारतीय को साथ ना दे, लेकिन एक चीज समझिए, दिशा सालियन, जिया खान और सुशांत सिंह, ये तीनों को पहले सुसाइड का लेबल लगा दिया, बाद में इन्वेस्टिगेशन की बात करिए। मुंबई पुलिस जांच नहीं कर सकती। और रिया चक्रवर्ती, शी वाज अ गोल्ड डिगर, ये गोल्ड डिगर थी। ये जब अप्रैल 2019 में जब इनकी मुलाकात हुई सुशांत सिंह राजपूत के साथ में, वो बता रहा हूं, शी इज अ वेरी डोमिनेंट लेडी। उसने क्या किया, उसी टाइम परिवार से घुल मिल गई। सुशांत सिंह अपनी बहन प्रियंका के साथ और उनके जो हस्बैंड थे उनके घर में गई, बाहर लोग पार्टी किए। प्रियंका बेहोश थी, सॉरी रिया चक्रवर्ती बेहोश थी, प्रियंका नहीं थी। इसके लिए प्रियंका ने रिया को अपने घर ले आया और वहां पे साथ में वो लोग आराम किए। अगले दिन दोनों साथ में उठे। तो यहाँ चीज बहुत क्लियर है, जिया चाहती थी कि परिवार के लोग पहले सुशांत से अलग हो जाए, उसके बाद 8 महीने के बाद जो बांद्रा में फ्लैट लिया गया, ये बाद में वहां जाके रहने लगी। और ऐसे ही सवाल सुनील लगातार उठ रहे हैं। और हम मानते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ऐसे तमाम कारण हैं जिससे हम ये माने कि इसको सीधे सीधे आत्महत्या मानकर चला नहीं जा सकता। क्यों दोस्त आकर कहते हैं सुशांत उत्साहित था? क्यों सुशांत अपनी डायरी में तमाम ऐसे प्लान्स बना रहा था जो कि उसकी भविष्य की योजनाओं की तरफ संकेत करते थे? आत्महत्या करने वाला एक शख्स जिसको आत्महत्या कहा जा रहा है, जिसको बाद में बाइपोलर तक कह दिया जाता है, तमाम तरह की कहानियां डाल दी जाती हैं, आखिर वो अपने भविष्य को लेकर इतना आशान्वित क्यों था? लेकिन यहां पर हम ध्यान देंगे कि सुशांत के परिवार ने भी सुशांत की मौत की जांच को लेकर कई सवाल उठाए हैं। परिवार ने पोस्टमार्टम से लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक पर कई सवाल खड़े किए हैं। नीरज कुमार सिंह, सुशांत के चचेरे भाई, ने और क्या आरोप लगाए हैं, पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद मैं अपने पैनल के पास जाता हूं। ढंग से पूछताछ कर रहे हैं, तो वो व्यावसायिक ढंग से जरूर पूछताछ कर रहे हैं। वो तमाम बड़े लोगों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि अपना उनका व्यवसाय ठीक हो जाए। जिन दोषी से पूछताछ करना चाहिए उनसे तो आप शुरुआती पूछताछ नहीं की, जो घर का स्टाफ है अब सबसे पहले उनसे पूछताछ करना चाहिए। उनको कस्टडी में लेना चाहिए कि तुमने पंखे से उतार कैसे दिया? अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहां है? इसका फोटो कहां है? और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है? जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा? वो हरा कुर्ता है या शर्ट है या किसी का दुपट्टा है या चादर है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये तमाम चीजें जांच का विषय बिल्कुल नहीं दिखाया गया। उस कमरे को सील करना चाहिए, कमरा तक सील नहीं किया गया। बाद में मैं फोटो देख रहा हूं, किसी चैनल पे देख रहा था कि उसको रंग पेंट कर दिया गया है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बदल गई कि जिनको पूछना चाहिए आप उनसे पूछ नहीं रहे, आप हवाबाजी कर रहे हैं, आप बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर से पूछ रहे हैं। मामले को आप दिखा रहे हैं कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन मामले को आप घुमा रहे हैं। जिन तथ्यों पर जाना चाहिए, जिन पॉइंट पर जाना चाहिए, आपने कोई पॉइंट पर काम नहीं किया। किसी भी स्टाफ को पकड़ के आपने कस्टडी में नहीं डाला। आप कस्टडी में जब तक नहीं डालेंगे, कोई टेम्पर किसी को नहीं करेंगे, तो वो सही बात कैसे निकालेगा? आप लाइव टेस्ट कराइए, उनका जो होता है लाइव टेस्ट, वो कराना चाहिए। तो जब तक वो नहीं करेंगे, आप स्टाफ से उस तरह का प्रेशर बना के नहीं पूछेंगे, तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा। अब देख रहे हैं हर कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुंबई पुलिस एडीआर दर्ज कर यह समझ रही है कि वो दुनिया की दूसरे या तीसरे नंबर की प्रोफेशनल पुलिस है, वो जो कर रही है वो बेहतर कर रही है। इससे पहले कि मैं निखिल आनंद साहब के पास जाऊं, हमारे साथ पायल घोष भी इस वक्त जुड़ी हुई है, एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड से आती हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है। पायल, क्या यही होता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? एक प्रतिभा चली जाती है और उस पर आधी से ज्यादा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस तरीके से खामोश हो जाती है जैसे पता नहीं क्या हो
हो जाएगा, पता नहीं क्या बवाल हो जाएगा, पता नहीं कौन सा सर पर आसमान टूट पड़ेगा। सबकी खामोशी हो जाती है, एक प्रतिभा चुपचाप चली जाती है। ऐसा लगता है कि सब लोग ये मान करके बैठे हैं ये आत्महत्या है और कुछ नहीं है। पायल, देखिए ये तब होता है जब कोई बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। मुझे ये कोई रिया चक्रवर्ती का केस नहीं लगता है। मुझे ऐसा फील होता है कि इसके पीछे और बहुत बड़े हाथ है, जिसके लिए पुलिस को बहुत कुछ दबाना पड़ रहा है। तो ये क्लियर केस नहीं है। और एक मुझे लगता है कि रिया वाज जस्ट बीन अ मॉडल, उसको यूज किया गया है। उसके पीछे ऐसा कोई लोग है, क्योंकि रिया के लिए मुंबई पुलिस ये सब नहीं करेंगे सच्ची में। क्योंकि जब किसी ने कोई पुलिस कांस्टेबल ने भी नहीं देखे है कि सुशांत वाज हैंगिंग, किसी ने देखा ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई somebody has suicide और उसको कोई और टच करे। तो बहुत सारी चीजें जो ऐसे, और ये बहुत सारे सवाल उठ भी रहे हैं और ये बहुत सारे सवाल दिखाई भी पड़ा है। निखिल आनंद साहब, इस पूरे मामले में सवाल परिवार ये उठा रहा है कि जब ये आत्महत्या जो कि मुंबई पुलिस कह रही है, जब ये स्थिति थी तो जगह की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? वो जो 2 लोग घर में थे, 4 लोगों की बात कही जा रही है, 2 को पता ही नहीं चलता है कि चाबी बनाने वाला कब आता है, कब चला जाता है और कब वो डेड बॉडी बिस्तर पर उतार कर रख दी जाती है। और बाद में धीरे धीरे ये मामला कुछ इस कदर पेचीदा होता है कि ज्यादातर राजनीतिक बना दिया जाता है, बिहार बनाम महाराष्ट्र हो जाता है। आपको लग रहा है कि जो कुछ भी जांच, जैसा मुंबई पुलिस का कहना है, मुंबई के तमाम सरकार में बैठे लोगों का कहना है, सही चल रही है? देखिए, जांच डे 1 से पूरी भटकाने की कोशिश की गई है और जिस तरीके से जांच की प्रक्रिया चली है, मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, बॉलीवुड माफिया गिरोह, बॉलीवुड के बाबा बेबी ब्रिगेड और उनके जितने जो स्टूज और पपेट्स हैं, और कई लोग ऐसे टीवी चैनल्स पे भी खड़े किए गए हैं उनकी एडवोकेसी के लिए। पीआर टीम लगाई गई है ब्रांडिंग के लिए और रिया के फेवर में एक प्लॉटिंग के लिए। मुझे ये पूरी तौर पर हॉलीवुड के किसी मिस्ट्री मूवी का एक प्लॉटिंग लगता है। और इसमें स्पष्ट है कि सुशांत की हत्या हुई है और जिस तरीके से 60 दिन हो गए हैं, एफआईआर दर्ज नहीं है, की विटनेसेज को धमकाया जा रहा है, जो एविडेंसेज हैं उनको टेम्पर किया जा रहा है, फैक्ट्स को डाइल्यूट किया जा रहा है। और नीरज बबलू जी का बयान बिल्कुल सही है कि घर को किसने कलर करा दिया, फोरेंसिक जांच प्रॉपर्ली हुई नहीं हुई। आपने देखा कि अस्पताल जाते समय काले बैग का खेल है, वहां कोई लड़की आती है, रिया ने 2-3 दिनों तक जो बातें की वो सब संदेह के घेरे में है। और एक चीज मेरी बात सुन लेंगे कि रिया का 13 जून को रात 11:01 पर एक ट्वीट है। उस ट्वीट में उसने पोस्ट क्वारंटाइन एक हैशटैग का यूज किया है, रियलिटी एक हैशटैग यूज किया है अपने नाम के साथ, और एक घोस्ट सिंबल का यूज किया है। मैं तो कहता हूं कि रिया को पता था, ये एक तरह से वो संदेश भेज रही है अपने, यानी आपका इशारा एकदम साफ है कि सब कुछ प्री प्लान था, ये सारी चीजें तय हो रही थी और ये सारी चीजें उसी हिसाब से लगातार चल रही थी। लेकिन सवाल परिवार वाले भी उठा रहे हैं और मेरे दर्शक जाने कि अभी जो सुशांत के दोस्त सुनील ने खुलासा किया इंडिया न्यूज पर, वो भी मायने वाला है। चीजें सबको पता है, सुशांत के कमरे की छत की ऊंचाई 9 फीट 2 इंच थी। नोट करते चलिए, 9 फीट 2 इंच जैसा सुनील ने कहा है। सुशांत की लंबाई 6 फीट थी और बेड की 1.5 फीट थी। 1 फीट में आखिर ये फांसी कैसे लग सकती है? बहुत खास बात है। सुशांत के दोस्त सुनील शुक्ला ने इंडिया न्यूज पर यह बात साफ इस वक्त सामने रखी है। सुनील हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील, बहुत अच्छे तरीके से एक्यूरेटली आपने इन तमाम बातों को रखा और निखिल आनंद साहब के पास भी मैं इसीलिए गया था कि ये तमाम चीजें जब हम सब लोगों को पता है, ये तमाम सारे के सारे लूप होल जब आम लोग समझ रहे हैं, तो शुरुआती जांच एजेंसी क्यों नहीं समझ रही? क्यों वो एडीआर पर ही लगी रही? क्या वजह हो सकती थी सुनील? मुंबई पुलिस एक रिया जैसी नॉर्मल लड़की को पिकअप करके या उठा के इंट्रोगेट नहीं कर सकती है। ऐसे ड्रिंक एंड ड्राइव में उठा लेते हो, कहीं भी कोई आवाज करते उठा लेते हो, एफआईआर कर देते हो, आप लोग एनसी लिखा देते हो, पुलिस स्टेशन बिठा लेते हो, पूछताछ करते हो। मुंबई पुलिस ने जानबूझकर क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें जो रिया के पीछे जो बाकी पिक्चर है वो खुल जाएगा। खुला बोलता हूं, आदित्य ठाकरे
जो आज एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो शिवसेना की सरकार बैठी है, ये मिलकर रिया को बचा रही। क्यों रिया बचेगी तो बाकी सब बचेंगे, ये समझ लीजिए आप। ये जो लोग बैठे हैं, अब पुलिस को बुलाने में क्या है, अरे बुला लो, आप इन्वेस्टिगेशन कर लो। आप तो रोक रहे हो। बिहार से जब कोई आ रहा है, बेचारा किसी का बेटा गुजर गया, कहीं भी एफआईआर करे, तुम्हारे यहाँ एफआईआर नहीं हो पाया, इसके लिए उनको बिहार जाना पड़ा। उनको महाराष्ट्र पुलिस पे विश्वास नहीं है, उनको मराठियों पे विश्वास नहीं है। वो बिहारी उत्तर भारतीय समझ गए महाराष्ट्र कभी न्याय नहीं करेगी। सुनील यही सवाल आप लोग उठा रहे हैं। मेरे पास उस वक्त ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब हैं जो कि एनसीपी से हैं, प्रवक्ता हैं और सरकार का हिस्सा हैं। ब्रजमोहन साहब, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, देखिए यहां पर एक सवाल सीधा सा उठता है। जब जांच के ऊपर टसल हो रही थी, जब यह कहा जा रहा था कि सीबीआई को ले आइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वहां पर शिवसेना और सामना परिवार के ऊपर कीचड़ उछाल देते हैं। क्या कहा है इस सब को लेकर सुशांत के परिवार ने? हम वो भी आपको सुनवाने जा रहे हैं, जरा सा सुनिए। नीरज कुमार सिंह जो कि चचेरे भाई हैं, वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं जवाब के लिए आपके पास आता हूं। ब्रजमोहन साहब, इस वक्त सुनिए नीरज कुमार सिंह क्या कह रहे हैं, परिवार इस वक्त पूरे मामले को लेकर सामना में। पुलिस सही बोला कि मैंने व्यावसायिक ढंग से पूछताछ कर रहे हैं, तो वो व्यावसायिक ढंग से जरूर पूछताछ कर रहे हैं। वो तमाम बड़े लोगों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि अपना उनका व्यवसाय ठीक हो जाए। जिन दोषी से पूछताछ करना चाहिए उनसे तो आप शुरुआती पूछताछ नहीं की, जो घर का स्टाफ है आप सबसे पहले उनसे पूछताछ करना चाहिए। लेना देना नहीं, इस तरह के आरोप से उनका हृदय तो हर्ट हुआ ही होगा और हम परिवार के सदस्य तो हम लोग काफी दुखी हो गए, एक मर्माहत की स्थिति हो गई। इसलिए हमने उन्हें नोटिस किया कि अगर आप माफी ना मांगेंगे तो मैं आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा और मैं अभी कोर्ट का वेट कर रहा हूं। मैंने उन्हें नोटिस भेज दिया हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का वेट कर रहा हूं। वहां से जब जजमेंट आ जाता है उसके बाद मैं इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज। ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं, लगातार देश का सवाल में आते रहते हैं, अपनी बात दमदार तरीके से, पुख्ता तरीके से रखते हैं। ब्रजमोहन साहब, सीधी सी बात, यहां पर जो परिवार कह रहा है, जब बात इस चीज पर अटकी थी कि तमाम चीजें छोड़ी जा रही हैं, लूपहोल्स दिख रहे हैं, आखिर केडीआर पर ही क्यों आगे बढ़ा जा रहा है, तब यह कहा जाता है कि परिवार में पिता ने 2 शादियां की हैं, संबंध ठीक नहीं है। क्या इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत थी, या वो चीजें जो अब निकलकर सामने आ रही हैं जिनके बारे में लगातार कहा जा रहा था? ब्रजमोहन साहब, देखिए कि जो व्यक्तिगत बातें परिवार पे लगी हैं या कही गई हैं, हम लोग उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। जरूरत है, जरूरत है। नहीं ब्रजमोहन साहब, बहुत जरूरत है। मेरा मानना है, हमारा मानना है कि उस वक्त जो सवाल थे उन्हें भटकाने के लिए इस तरह की चीजें उछाली गई। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा है सुशांत सिंह जी की हत्या, और यदि इसमें किसी प्रकार का कोई, चलिए कम से कम आपने यहाँ ये माना कि मुद्दा सुशांत सिंह की हत्या है, आत्महत्या नहीं। सुशांत सिंह जी की मृत्यु मुद्दा है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई साजिश है तो उसकी विवेचना बेहतर तरीके से होनी चाहिए। इसको देश का हर आदमी चाहता है और उसमें हम लोग विरासतवादी कांग्रेस पार्टी भी और महाराष्ट्र सरकार भी इसके लिए पूरी तौर से तैयार है। लेकिन मुद्दा इसमें यह है कि इसके पीछे जो राजनीतिक जो दृष्टिकोण है, जो राजनीति हो रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि ईडी ने अपनी जांच शुरू की सुशांत सिंह जी के पिताजी की शिकायत पर। आज ईडी ये पूछ रहा है के सिंह साहब से कि आप बताइए, आपको ये कैसे पता लगा कि 15 करोड़ की हेराफेरी हुई है। आप देखिए कि सबसे पहले अभी जो नीरज सिंह जी बोल रहे थे, खास कि इन्होंने ईडी को ये कहा होता कि सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछिए जिसने शिकायत की है। के सिंह साहब को ये कहां से पता लगा, उनसे ये जानकारी कहां से आई कि 15 करोड़ रुपए की कोई हेराफेरी हुई है? ईडी ने उनसे नहीं पूछा। ये बिल्कुल वही बात हुई कि कोई कहे कि साहब आपकी जेब से कुछ बटुआ लेके भाग गया और आदमी अपनी जेब ना देख के बटुए वाले के उस आदमी के पीछे भागने लगे, जिस तरफ इशारा किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि ईडी ने अपनी जांच एक दबाव में शुरू की और वो दबाव सरकार का दबाव क्यों है? सरकार का दबाव इसलिए है कि बिहार का चुनाव जो होने वाला है उसमें सबसे ज्यादा सुशांत सिंह के ही मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में रखकर
अपनी एक गुडविल क्रिएट इस बात का जवाब दूंगा मैं, करना। बिहार चुनाव का जो आपने आरोप मढ़ाया इस बात का जवाब लूंगा निखिल आनंद साहब से, लेकिन आपको नहीं लगता कि मौत के ठीक 1 घंटे पहले सुशांत सिंह राजपूत अपने भविष्य के प्लान को लेकर अपने दोस्त से बात कर रहा है, SMS चैट वायरल हुए हैं, वो अचानक ही आत्महत्या कर लेगा, वो बाइपोलर हो जाएगा, उसके परिवार पर सवाल उठने लगेंगे, बनिस्बत की एक बेहतरीन तरीके से जांच होती और 24 घंटे के अंदर उसको शिकंजे में लिया जाता। श्रीवास्तव जी, सारा मामला है ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, क्योंकि आज जितने लोग बात कह रहे हैं मैं नहीं जानता कि इसमें से किसने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देखी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का ये नियम है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती उस समय तक जो विवेचना अधिकारी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो अपने सीनियर के अलावा या कोर्ट के अलावा किसी की जानकारी नहीं देता। मैं सारे उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो तथ्य बता रहे हैं कि इनको ये तथ्य दिए किसने, इनके पास ये तथ्य आए कहां से। जो 174 में जो जांच चल रही है वो जांच इसलिए है कि जब आदमी की जब अननेचुरल डेथ कहीं पर होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन 174 में जांच की शुरुआत होती है और उसको एडीआर के तहत ही रखा जाता है। यदि इसके बाद किसी प्रकार का सबूत ऐसा मिलता है कि ये चलिए आपने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव को लेकर यह सब कुछ हो रहा है, देश लोकतांत्रिक है, तमाम चुनाव होते रहते हैं, अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो क्या चुनाव का मुंह देखा जाए या उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाए। मैं निखिल आनंद साहब से क्रिकेटर विनेश फोगाट और मणिका बत्रा को भी मिलेगा शीर्ष खेल पुरस्कार, चयन समिति ने नामों का किया ऐलान। और अब एक बार फिर देश का सवाल, हम ब्रेक के बाद हेडलाइंस के बाद बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, जहां पर इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है। इस बीच हमने सुशांत के बॉडीगार्ड नवीन दलवी से भी बात की, उनका साफ कहना है कि सुशांत कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। सुशांत ने लाखों लोगों की मदद की लेकिन कभी इस बात का ढिंढोरा तक नहीं पीटा। हर कोई सामने आ रहा है, हर कोई जिंदा दिली की बात कर रहा है, लेकिन मामला अभी तक जस का तस है, इंसाफ दूर है कहीं। ऊपर बीत चुके हैं और लगातार इस पूरे मामले पर इंडिया न्यूज एक ऐसा चैनल है जो लगातार खुलासे करता चला जा रहा है कि किस तरीके से मौत हुई है, तो वास्तव में यह स्वाभाविक मौत नहीं है, यह इसके पीछे जरूर कुछ बड़ा कारण है और इसको लेकर हर रोज हम खुलासे पे खुलासे करते चले जा रहे हैं। और आज एक और बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नवीन दलवी साहब। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आप जब थे तो क्या उस टाइम दिशा सालन की आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी बात हो रही है, दिशा सालन उनकी मैनेजर रही है, क्या उनसे बातचीत हुई थी, कितनी मुलाकात होती थी या रिया लाइव में आ चुकी थी, किस तरीके से? जी नहीं, जिस वक्त मैं था उस वक्त उनके मैनेजर कुशल जवेरी थे, तो जो आप दिशा नाम बोल रहे वो उस वक्त उनसे पहले थी शायद से, जिस वक्त हमने ज्वाइन किया था उनसे पहले वो दिशा थी, शायद वापस बाद में भी लग गए होंगे, लेकिन जिस वक्त हम थे कुशल जवेरी करके मैनेजर थे उनके। तो लेकिन क्या जैसे कभी कुछ बात दिशा के बारे में कभी होती थी या रिया के बारे में कभी कुछ बात होती थी? रिया चक्रवर्ती जो कि जाहिर सी बात देख रहे हैं कि वो FIR में नाम आ चुका है, पूरा परिवार उनको आरोपी बनाया हुआ है। नहीं सर, मैंने कभी रिया चक्रवर्ती का नाम सुना नहीं था, उनके मुंह से भी नहीं, और कभी मैं एक्चुअली पहचानता भी नहीं था। मैंने जब ये न्यूज़ सुना था उस वक्त मैंने सर्च किया तो सच में कि गूगल में कि रिया चक्रवर्ती कौन है सर जिनके साथ थे और जिनका नाम आ रहा है, तब पता चला कि ये। लेकिन ये अंकिता लोखंडे की बात करें, क्या अंकिता लोखंडे उस वक्त उनके लाइफ में थी जब आप थे? नहीं, अंकिता लोखंडे कोई नहीं थे, कोई नहीं था वो टाइम पे, उनका कोई नहीं था। तो कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में आप जो बता रहे हैं, मतलब तो कैसे बदलाव आया उनके, क्योंकि आप जो देख रहे हैं, जो कि मौत हुई, लोग बता रहे हैं कि आत्महत्या है, उन्होंने खुदकुशी कर ली, आप जैसा बता रहे हैं कि इतने लोगों की मदद करने वाला इंसान, लोगों के लिए खुद जो अगर कोई मर रहा है उसको जिंदा करने वाला इंसान, और इस तरीके से कैसे मौत को लगा सकता है वो? जी वो एक्चुअली हम बिलीव ही नहीं कर सकते कि ऐसा जिंदा दिल इंसान सुसाइड कर सकता है। अभी एक्चुअली जो है वो CBI पता लगा सकती है कि असली कारण क्या है ये। तो इस वक्त आपने जो बात दिखाई, इस दलवी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि सुशांत कितना जिंदा दिल था। हमारे साथ हमारा पैनल लगातार जुड़ा हुआ है और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शर्मा जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले निखिल आनंद साहब आपके पास जाऊंगा। ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने एक बात साफ कर दी, NCP के प्रवक्ता, उन्होंने ये बात साफ की कि आप लोग इस मुद्दे को उठा ही इसलिए रहे हैं कि बिहार चुनाव इस वक्त सामने दिख रहा है, बिहार का बेटा अगर आपको नजर आ रहा है तो बिहार चुनाव तक ही नजर आ रहा है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। शायद तभी आपने देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने इतना कुछ मुद्दा उठाया, उनको प्रभारी भी बना दिया।
मेरी बात तफसील से सुन लेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और शिवसेना हो, कांग्रेस हो, इस तरीके के परिवार की पार्टी, पॉकेट की पार्टी और किसी राज्य तक सीमित पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी की व्यापकता का एहसास नहीं होगा। हमारे कोई भी नेता किसी भी राज्य में, देश के किसी भी कोने में प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं, चुनाव के हो या संगठन के हो, वो कार्य करते हैं। दूसरी बात कि जिस तरीके से बिहार सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी और बिहार की जनता को, सुशांत के परिवार को मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा था, लेकिन 40-48 दिनों के बाद जब सुशांत के परिवार, जिनको जस्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? सुशांत के परिवार को है निश्चित तौर पर। उन्होंने जब एफआईआर दर्ज किया, उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, हम लोग सपोर्ट में आए, लेकिन तब भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने या बिहार के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने कोई कमेंट नहीं किया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सुशांत की मृत्यु के 5-7 दिनों के अंदर और लगातार 4-5 आर्टिकल्स, जिस तरीके से मृत्यु के बाद एक मृत आत्मा के चरित्र हनन का घटिया प्रयास किया गया, उनके परिवार के चरित्र हनन का, बिहार वासियों को, बिहार पुलिस का, बिहार के मुख्यमंत्री तो आप कहना चाहते हैं कि बिहार चुनाव इसकी जड़ में नहीं है? राष्ट्रीय पार्टी होना अलग बात है, लेकिन मुद्दे तो हर कोई भुनाने की कोशिश करता है। कोई लेना देना नहीं है। सुशांत, एक बात मेरी और सुन लें जी, एक बात मेरी और सुन लें कि सुशांत एक ब्रिलियंट, टैलेंटेड और जीनियस और इतना पोटेंशियल वाला एक्टर था, जिसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एस्ट्रोफिजिक्स का नॉलेज। आज बॉलीवुड को देखें तो एक मेडियोकर टाइप लोग, सुशांत जैसे बिरले ही टैलेंटेड लोग बॉलीवुड की दुनिया में हैं। और जिस तरह से इनका जो बॉलीवुड माफियाओं का गिरोह है, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है और तमाम, मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर संजय राउत जी को इतनी ही जानकारी है, जिस तरीके से वो बार बार खुलासा कर रहे हैं, चीजों को लिख रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो मैं कहता हूं कि अगर सीबीआई या वे खुद भी वॉलंटियर करें, सीबीआई के सामने आदित्य ठाकरे और संजय राउत का नार्को एनालिसिस टेस्ट करा लीजिए। इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, रहस्य से पर्दा भी उठ जाएगा। तो आपका इशारा है कि इसमें ठाकरे परिवार यानी आदित्य ठाकरे भी इसमें शामिल हैं? आप दूध का दूध, पानी का पानी तभी होने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें शामिल है और दिशा सालियान के मामले से भी इस मामले का कनेक्शन है। दोनों बिल्डिंग्स में, सुशांत की बिल्डिंग में और दिशा सालियान की जहां घटना हुई वहां पर सभी लोगों को, बिल्डिंग्स के लोगों को, तमाम वहां पर वीडियोज बनाए गए थे, वीडियोज को भी डिलीट कराया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। विटनेसेस को धमकाया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है। और मैं तो कहता हूं कि 60 दिनों के बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, जिस तरह से एविडेंस टेम्परिंग की जा रही है। अगर किसी गवाह की, अहम गवाह की हत्या हो जाए, अगर जान चली जाए, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की होगी। चलिए, आपको पॉइंट नोटेड। हमारे साथ विष्णु शर्मा जी भी जुड़े हैं, थोड़ा देर से जुड़े, हमारे साथ आए, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और इन चीजों पे बहुत नजर भी रखते हैं, बेहतरीन तरीके से हमें समझा भी पाएंगे। विष्णु जी, अभी कुछ देर पहले जो नीरज सिंह है, जो सुशांत के भाई हैं, उन्होंने कुछ एक सवाल उठाए। उनके सवाल थे कि क्राइम सीन की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? अगर यह आत्महत्या थी तो उसको बिना पुलिस के सामने लाए हुए क्यों उतार कर बिस्तर पर रख दिया गया? कमरे को सील क्यों नहीं किया गया? तमाम लोगों के आरोप है सुशांत की पूर्व मैनेजर की मौत हुई, वो भी आत्महत्या संदेहास्पद कही जाती रही है, उसके और भी दोस्तों की मौत हुई। ये तमाम चेन ऑफ तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं और लोग आकर कह रहे हैं कि ये शख्स आत्महत्या नहीं कर सकता जो अपनी भविष्य की योजनाएं बना रहा हो। आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि शुरुआती तौर पर ही जांच में काफी गलतियां कर दी गई? राजीव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार ये कह चुका हूं कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है और अलग अलग नेशनल चैनल पे मैंने आके बोला है कि आत्महत्या का मामला नहीं है। आप देखिए ये जो इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से नेपोटिज्म के नाम पे घुमाया जा रहा है। आज इस बात को 60 दिन हो गए। मुंबई पुलिस अगर किसी चीज की जांच कर रही है तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं मुंबई पुलिस से कि वो किस चीज की जांच कर रही है। क्या 306 आईपीसी के अंतर्गत उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज की है? और अगर एफआईआर दर्ज नहीं की उन्होंने और इंक्वेस्ट रिपोर्ट पे अगर जांच कर रही है तो वो जांच का आधार कितने दिन तक करती रहेगी? आप देखिए पहले दिन से जिस दिन सुसाइड का सूचना मिली, विष्णु जी, ये सवाल बहुत लोग उठा रहे हैं कि आखिर जांच कितने दिन तक करेगी? 56 लोगों से बयान ले लिए जाते हैं एडीआर के ही दम पर, और कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं चलता।
राजीव जी मैं इस हत्या को दिशा की हत्या के साथ भी जोड़ता हूं। दिशा की आत्महत्या नहीं है। आप देखिए जिस तरीके के एविडेंस आ रहे हैं, आज इसको कनेक्टिविटी के साथ देखा जाए तो कोई ना कोई राज ऐसा था। दिशा की आत्महत्या नहीं है, दिशा की भी कहीं ना कहीं हत्या की गई है और उस हत्या को इन्होंने कन्वर्ट किया है आत्महत्या के रूप में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। पूरी इन्वेस्टिगेशन को आप अगर सीबीआई को सौंपेंगे तो सीबीआई भी आज क्या निकाल लेगी, जब आपने सारे एविडेंसेस, आपने कोई भी स्ट्रीट की सीसीटीवी नहीं ली, आप अपार्टमेंट की सीसीटीवी नहीं ली, रूम के अंदर की सीसीटीवी नहीं ली, आपने कोई भी प्रिजर्व नहीं किया। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस के साथ अगर छेड़छाड़ करते रहेंगे, आपके सामने एक उदाहरण है गुड़गांव में, जिस समय एक स्टूडेंट की हत्या हुई थी, सीबीआई ने प्रॉपर केस इन्वेस्टिगेशन किया था, हरियाणा पुलिस ने क्या किया था, उस पूरे केस को बिल्कुल खत्म कर दिया था। आज की डेट में अगर सारे एविडेंस खत्म हो जाएंगे तो सीबीआई भी उसके अंदर क्या कर सकती है। आप देखिए डिप्रेशन की थ्योरी कहां से आई, डिप्रेशन की थ्योरी सिर्फ एक रिया चक्रवर्ती के द्वारा दी गई कि वो डिप्रेशन में था उससे पहले। उसके बाद डॉक्टर भी खड़े किए गए। डॉक्टर किसने खड़े किए, मुंबई पुलिस के द्वारा, कि ये पुलिस वाला, पुलिस क्या करती है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। किस तरीके से पुलिस क्या करती है, कैसे खड़े करती है लोग, एविडेंस कैसे लाती है, किन लोगों को प्लांट करती है, एडवोकेट से और कानून से ज्यादा बेहतर नहीं समझता। बहुत बेहतर पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। ब्रजमोहन जी, अगर सबूत ही नहीं रहेंगे तो इतनी लंबी जांच का फल क्या निकलने वाला है, किस बात का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, किस चीज के लिए आप इतना डिफेंड कर रहे हैं महाराष्ट्र में जो कुछ हुई जांच उसको लेकर? विष्णु जी बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, मैं नहीं जानता कि उनको ये सारी जानकारियां कहां से मिली। उनको अपने जानकारी के स्रोत बताना चाहिए। ये जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है जो कि हम लोगों को भी नहीं मालूम, वो उनको कहां से पता लग रहा है मैं नहीं जानता। मैं पूरे देश को महाराष्ट्र सरकार की ओर से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जांच में किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। और अगर सीबीआई भी जांच करना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है इस पे, लेकिन चूंकि ये संगीत दरअसल ब्रजमोहन जी मेरे ख्याल से मैं समझा नहीं पाया शायद आपको। ये आपत्ति अभी तक चली आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी महाराष्ट्र सरकार ने कहा वो सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। विष्णु जी राजीव जी, मैं पूछना चाहता हूं एनसीपी के प्रवक्ता से, ब्रजमोहन जी से, कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रॉब्लम है महाराष्ट्र सरकार को। अगर आप कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर रहे हैं, रिया चक्रवर्ती ने मांग की है, कोई भी सरकार ये रोकी है कि अगर इंक्वायरी हो तो सीबीआई से करें। विष्णु जी मेरे पास समय कम है। ब्रजमोहन जी अपनी बात समाप्त कीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है, हुजूर आते आते काफी सारे सबूत मिट चुके हैं या जा चुके हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं के नजरिए से बिहार की पुलिस की कार्यप्रणाली से महाराष्ट्र की पुलिस के कार्यप्रणाली का मूल्यांकन मत करिए। हिंदुस्तान के अंदर जो पुलिस एजुकेशन इंडेक्स है उसमें महाराष्ट्र ऊपर से तीसरे नंबर पे है, वो बिहार नीचे से तीसरे नंबर पे है, जिसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। सर समझेंगे सारी चीजें, समझेंगे हम सारी चीजें, लेकिन एडीआर दर्ज कर इतना लंबा वक्त लग गया है, हाथ कुछ नहीं आया है। हर दिन कोई ना कोई आकर कह रहा है सुशांत बेहतरीन प्रतिभा थी, सुशांत यूं नहीं जा सकता, उसके चैट्स वायरल हो रहे हैं, उसके सामने तमाम वीडियोस हैं, वो क्यों नहीं देखे गए? पायल, मैं आपसे आखिरी कमेंट यहां पर लेना चाहूंगा। आपको उम्मीद है आज के हालात में सुशांत को न्याय मिलता आपको दिख रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं, ना बीजेपी से कुछ लेना देना, ना कांग्रेस, आउटसाइडर। और मैं पॉलिटिक्स से बाहर रह के ये कह सकती हूँ कि सुशांत का साइड नहीं लग रहा है, ये मर्डर ही लग रहा है। लेकिन क्या है, कैसे हुआ, क्योंकि हमारे मुंबई पुलिस बहुत ही काबिल है, लेकिन उनके होते हुए भी अगर ये सब केस हो रहे हैं तो देयर इज हैज टू बी समथिंग। जी हाँ, और आम आदमी तकनीकी पहलुओं पर अक्सर जा नहीं पाता है, उसको नहीं पता होता रिपोर्ट्स क्या होती हैं, वीडियोग्राफी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, किससे बयान लिए गए, क्या बयान लिए गए। लेकिन आम आदमी एक गट फीलिंग लगता है, एक सिक्स्थ सेंस रखता है, जिससे वो समझता है कि यहां पर कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और हम भी यही मानते हैं, जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं वो साफ होनी चाहिए। फिलहाल नहीं समझ सकते कि ये
आत्महत्या थी। बहुत कुछ ऐसा है जहां पर सुशांत जैसी बेहतरीन प्रतिभा को न्याय मिलने तक शायद हम भी नहीं रुकेंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर हम रोज आपके सामने आते हैं और सुशांत का मुद्दा सामने लाकर हम यही बताना चाहते हैं कि आप भी समझिए, आप भी सोचिए, आप भी जोर लगाइए कि कहां क्या ऐसा रह गया जिससे सुशांत को इंसाफ मिलने में लगातार देर होती चली जा रही है। आगे आने वाले दिनों में दूसरे तमाम मुद्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।